टुडे टॉपिक इज़ साइज रिडक्शन। देखो, जब भी हम फार्मेसी की बात करते हैं तो फार्मेसी में जो भी हम ड्रग यूज़ करते हैं उसके साइज़ को हमें रिड्यूस करना होता है यूज़ करने से पहले। डायरेक्टली हम उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो साइज रिडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू स्मॉल पीसीज। साइज रिडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है ड्रग्स को स्मॉल पीसीज के अंदर रिड्यूस करने का। और जब साइज़ रिड्यूस किया जाता है ड्रग का तो कोर्स पार्टिकल भी हमें मिलते हैं और फाइन पार्टिकल भी हमें मिलते हैं ड्रग के। इम्पोर्टेंस क्या है? साइज रिडक्शन क्यों किया जा रहा है? क्या एप्लीकेशन है फार्मेसी में साइज रिडक्शन की? फर्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज द रेट ऑफ सोल्यूशन इन केस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बिकॉज रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल साइज इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ड्रग है भाई, अगर उसके रेट को हमें इंक्रीज़ करना है कि उस सोल्यूशन में इजीली कन्वर्ट हो जाए, इजीली सोल्यूबल हो जाए, तो उसके लिए हमें उसके साइज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि ड्रग का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज द एक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सरफेस एरिया कब ज़्यादा होगा ड्रग का? जब हम उसके साइज़ को रिड्यूस करके चलेंगे तब उसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे ये ड्रग है, एक तो ये ड्रग ले लिया आपने, लार्ज पार्टिकल है, ये नीचे सोलवेंट है, ठीक है। अभी अगर एक लार्ज ड्रग है तो उसका एक स्मॉल पोर्शन वहाँ कॉन्टैक्ट में आएगा ड्रग के, सॉरी सोलवेंट के, और कहीं ना कहीं उसको एक तरह से सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगेगा। दूसरा, अगर एक ड्रग आपने ले ली, उसका साइज़ बिल्कुल कम है, साइज़ रिडक्शन कर दी, पार्टिकल साइज़ स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया आपने ड्रग के पार्टिकल साइज़ को, अब आप उसको सोलवेंट के कॉन्टैक्ट में लेके आ रहे हो, तो साइज रिडक्शन क्या है? से क्या है? सिर्फ ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है। एक ड्रग थी, उसी ड्रग के मान लो अभी 4 पार्ट्स बन चुके हैं, 4 पीसेस बन चुके हैं, 6 पीसेस बन चुके हैं, तो लार्ज सरफेस एरिया अब सोलवेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो लार्ज सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा तो उससे कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ ड्रग है टू कन्वर्ट इन सोल्यूशन फॉर्म दैट विल बी मोर। तो ये पॉइंट था ये। सेकंड, to allow the rapid penetration of the solvent in case of crude drug for the extraction of active chemical constituents from vegetable and animal drug। देखो भाई, जो भी एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, वेजिटेबल ड्रग्स लेते हैं, कोई प्लांट ले लिया उसका लीफ लेते हैं, किसी की रूट लेते हैं, वो डिपेंड करता है भाई एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस पार्ट में है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है। तो उसके लिए भी हमें सोलवेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि सोलवेंट जब उस ड्रग के अंदर पेनिट्रेट करेगा तभी जाके ड्रग का एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वहाँ से बाहर निकलेगा। उसके लिए अगर हम ड्रग के साइज़ को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं तो सोलवेंट ड्रग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और अगर उसके साइज़ को रिड्यूस करके चलेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ जो सोलवेंट है वो पेनिट्रेट करेगी ड्रग के अंदर, और मोर ऑफ द जो भी एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन के बाद जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वहाँ पर मोर क्वांटिटी में निकल के आएंगे, तो ये बेनिफिट मिलेगा। थर्ड, टू गेट ए यूनिफॉर्म पाउडर बिकॉज पार्टिकल साइज रिडक्शन हेल्प्स इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स। साइज रिडक्शन से हमें क्या मिलता है भाई? साइज रिड्यूस करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो पाउडर है वो भी बिल्कुल फाइन होगा, फाइन पाउडर होगा, एक यूनिफॉर्मिटी आती है उसके अंदर भी, ठीक है जी। एक ड्रग के साइज़ को रिड्यूस नहीं किया है तो उसमें कहीं ना कहीं फाइन यूनिफॉर्म पाउडर नहीं बनेगा उसका, तो उसके लिए साइज रिडक्शन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मिक्सिंग में, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, एक पाउडर के अंदर यूनिफॉर्मिटी आए, तो वो भी तभी पॉसिबल है जब हम ड्रग के साइज़ को रिड्यूस करके चलेंगे। उसके बाद है टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, द स्मॉलर द पार्टिकल साइज द ग्रेटर इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वही जो मैंने अभी बात बोली थी कि जैसे ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर हमें ड्रग का चाहिए कि वो ज़्यादा हो, इंक्रीज हो, कोई भी ड्रग लेते हैं बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है उसके पार्टिकल साइज़ के ऊपर। जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज स्मॉलर होगा, ठीक है, उतना ही ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर जाके, तो ये बेनिफिट मिलेगा, इसलिए भी हमें ड्रग के साइज़ को रिड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म सच एज सस्पेंसन। देखो, सस्पेंसन के केस में अगर पार्टिकल साइज लार्ज होगा तो जो ड्रग है हमारी कभी भी वो
मतलब लार्ज पार्टिकल अगर वहाँ पर सस्पेंडेड फॉर्म में है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी कि सस्पेंसन की जो इंस्टेबिलिटी है वो उसको लीड करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा सस्पेंसन लार्ज पार्टिकल की वजह से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पार्टिकल साइज़ को जितना ज़्यादा हम स्मॉल करके चलेंगे, रिड्यूस करके चलेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं जो हमारा सस्पेंसन है वो स्टेबल रहेगा। दूसरा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी कम होगा अगर ड्रग का जो पार्टिकल साइज़ है वो स्मॉल है। अगर ड्रग का पार्टिकल साइज़ लार्ज है तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन सस्पेंसन के केस में ज़्यादा होगा और जो हमारा सस्पेंसन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके साथ टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स बाय फिल्ट्रेशन। देखो साइज रिडक्शन कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल करता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी। अगर हमें सॉलिड और लिक्विड दोनों को अलग करना है, सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसको भी हम इजीली कर सकते हैं। अगर हमने ड्रग के साइज़ को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है तो फिल्ट्रेशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजिली हम उसको फ़िल्टर भी कर पाएंगे और ईजिली सॉलिड और लिक्विड को हम सेपरेट आउट कर पाएंगे। उसके बाद है भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। देखो फैक्टर अफेक्टिंग की बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को एक तरह से अफेक्ट करते हैं। एक तो फर्स्ट है हार्डनेस। देखो ड्रग जितनी ज़्यादा हार्ड होगी उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं साइज रिडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। वही चीज़ लिखी है, द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। इट इज़ ईजियर टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल टू ए स्मॉल साइज देन हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल को साइज को ब्रेक करना काफ़ी ईजी होता है रादर देन हार्ड मटेरियल। सेकेंड है टफनेस। टफनेस की बात करेंगे तो जो क्रूड ड्रग होती हैं फाइब्रस नेचर की होती हैं, जैसे कोई प्लांट है उसकी रूट ले ली, लीफ ले लिया, स्टेम ले ली, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है भाई इसमें टफ होती हैं वो नेचर की, उनके साइज़ को हम इजीली रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, दिक्कत आती है उनके साइज रिडक्शन में। तो ये सेकंड प्रॉब्लम आ सकती है साइज। तो स्टिकनेस में क्या रहेगा भाई, स्टिकनेस के अंदर कि कुछ एक जो ड्रग है साइज रिडक्शन के टाइम पे स्टिक हो सकती है भाई वो, ठीक है, वो एक तरह से अडहेयर हो सकती है। जो भी हम जिस भी मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं ग्राइंडिंग के लिए उसके साथ वो चिपक सकती है, स्टिक हो सकती है। अगर वो स्टिक हो रही है तब भी साइज रिडक्शन में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चर कंटेंट। अगर ड्रग के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है तो उसकी वजह से भी हम ड्रग के साइज़ को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हमारी ड्रग है वो बिल्कुल ड्राई नेचर होनी चाहिए, तभी हम इजीली उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। वही चीज़ लिखी है, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द मटेरियल इन्फ्लुएंस इन नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर्टी सच एज हार्डनेस, टफनेस, थिकनेस। वही है कि मॉइस्चर कंटेंट हो गए तो कहीं ना कहीं भाई साइज रिडक्शन में दिक्कत आएगी। मॉइस्चर है उसके अंदर तो हार्ड भी होगी ड्रग, टफ भी होगी, और उसी वजह से वो स्टिक भी हो सकती है जो भी ग्राइंडिंग मशीन है उसकी वॉल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्योरिटी रिक्वायर्ड। जब भी हम साइज रिड्यूस करके चलते हैं तो डिफरेंट मील्स का यूज़ किया जाता है उसके लिए, साइज रिडक्शन के लिए इंडस्ट्री के अंदर। और कई बार क्या हो जाता है, जो मील्स होती हैं उन मील्स की जो सरफेस है वो वियर ऑफ हो सकती है, यानी उनकी ग्राइंडिंग हो सकती है और वो कहीं ना कहीं मटेरियल के अंदर मिक्स हो सकती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तब भी उसकी वजह से जो इम्प्योरिटी है वो आएगी ड्रग के अंदर। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है भाई रिडक्शन के टाइम पे। अगर मशीनरी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, वियर ऑफ कर रही है, तो उससे प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ते हैं भाई। जब हम एक तरह से ड्रग का साइज रिड्यूस करके चलते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं स्पेशली पोटेंट ड्रग के लिए, तो उस केस में वो एज ए डस्ट वो उस ड्रग को इनहेल कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो भी उनकी एक तरह से बॉडी है, जो उनका हेल्थ है, उसको वो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये चीज़ लिखी है, सम ड्रग आर वेरी पोटेंट ड्यूरिंग देयर पार्टिकल साइज रिडक्शन इन मील डस्ट इज प्रोड्यूस विच मे हैव एन अफेक्ट ऑन द ऑपरेटर, जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद है रेशो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज। देखो जो भी हमें साइज रिडक्शन करनी है तो उसके लिए ये नहीं है कि हमने जो मील है उसको पूरी तरह से फिल कर दिया। उसके लिए हमें कुछ एक स्पेस उसके लिए ब्लैंक छोड़ना होता है ताकि पाउडर इजीली मूव कर सके और इसकी साइज रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉपरली उसको फिल कर देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं साइज रिडक्शन में एक प्रॉब्लम क्रिएट करके चलता है, तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे इसमें फर्स्ट है हमर मिल। हमर मिल क्या होता है भाई, उसका सबसे पहले प्रिंसिपल देखेंगे। द हमर मिल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हमर्स
माउंटेड ऑन ए रोटर एंड द पाउडर मटेरियल। ठीक है, इसमें देखो भाई ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर डायग्राम है। ये एक तरह से हमर मिल है, इसके अंदर ये एक तरह से रोटर है, रोटर के ऊपर जो हमर्स हैं, ये हमर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 इन नंबर है। तो वो इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू नीड वो हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि रोटर के ऊपर जो हमर्स हैं उनको फिक्स किया जाता है ताकि जो भी पाउडर है उसके साइज़ को हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है जी। और प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बेस पे काम करता है। इम्पैक्ट होता है, मान लो कोई भी पाउडर है, एग्जांपल देखो, मान लो ये पाउडर है और आपने एक तरह से हमर अप्लाई किया इसके ऊपर, तो हमर से क्या होगा, इसका साइज रिडक्शन होगी। और जो साइज रिडक्शन होती है वो जो ये पार्टिकल है, जो ये ड्रग है, वो बीच में से उसकी ब्रेकेज होती है, इसको इम्पैक्ट बोला जाता है। एक होता है एट्रीशन। एट्रीशन में क्या होगा, जो ये मोलिक्यूल होगा उसकी सरफेस ब्रेकेज होती है, बीच में से वो टूटता नहीं है, उसकी सरफेस से उसकी रबिंग से वो उसका साइज रिडक्शन हो जाता है। तो सरफेस टूटेगी तो कुछ ऐसा साइज, ऐसा शेप लगेगा उसके बाद, और जो पार्टिकल हैं वो अलग हो जाते हैं वहाँ से, ये ऐसे। तो इसको बोला जाता है एट्रीशन। तो जो हमर मिला है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट काम करता है, जो हमने अभी देखा है। कंस्ट्रक्शन। हमर मिल कैन बी आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल शाफ्ट टाइप। हॉरिजेंटल टाइप भी हो सकता है, वर्टिकल शेप का भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हमर मिल आर यूजली मेड ऑफ हार्डन्ड स्टील। स्टील का बना हो सकता है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील जो हमर्स होते हैं वो काफ़ी एक तरह से सफिशेंट होते हैं फार्मास्यूटिकल पर्पजेज़ के लिए। तो स्टेनलेस स्टील से जो बना होता है हमर, उसका ज़्यादा यूज किया जाता है रादर देन सिंपल जो स्टील है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, थर्ड, उसके बाद जो पॉइंट आएगा इसमें हमर मिल का, वो आएगा कि हमर में टेक सेवरल शेप्स। ये जैसे इसकी शेप देख रखे हो, हम देखेंगे तो एक सिंपल शेप है भाई, ये अलग अलग शेप हो सकती है। ठीक है, ये राउंड शेप भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ी टिल्ट शेप भी हो सकती है। अलग अलग शेप के जो हमर है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू नीड देखेंगे भाई को क्या ज़्यादा बेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। सेकंड है, इट कंसिस्ट ऑफ ए अनक्लोज चैम्बर कंटेनिंग रिमूवेबल स्क्रीन थ्रू विच मटेरियल मस्ट पास। देखो इसमें एक चैम्बर होता है, ये चैम्बर के अंदर जो हमर हैं उनको फिट किया जाता है, और चैम्बर के जो इनर मोस्ट लेयर होती है यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है। ये स्क्रीन है जहाँ से जो मटेरियल है वो साइज रिडक्शन के बाद यहाँ से पास आउट होगा। तो ये जो साइज़, जो ये स्क्रीन है ये रिमूवेबल होती है भाई, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अलग अलग जो साइज़ है उसकी स्क्रीन का हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करेगा भाई हमें कैसा पार्टिकल चाहिए ड्रग का, उसके अकॉर्डिंग हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन आर प्रिपेयर्ड यूजिंग मेटल शीट्स ऑफ वेरिंग थिकनेस विद परफोरेटेड होल्स। स्क्रीन बनी होती है, डिफरेंट मटेरियल उसके लिए यूज किया जाता है मेटल्स का, और उसके अंदर परफोरेशंस होती हैं, जो मैंने बोला कि उसके अंदर होल्स होते हैं, उन्हीं होल्स से जो ड्रग है वो पास आउट होके एक तरह से हमें जो नीचे कंटेनर है उसके अंदर हम उसको रिसीव कर लेंगे। ठीक है जी। वर्किंग। वर्किंग में क्या रहेगा भाई, द हमर आर अलाउड टू बी कंटिन्यूस मोशन 8,000 to 15,000 रोटेशन पर मिनट। हमर मिल होता है जो भाई, उसको जो मूवमेंट कराई जाएगी, ये हमर से इसमें इसकी मूवमेंट होएगी, ये मोटर के साथ अटैच होता है। मोटर ऑटोमेटिक मोटर रहेगी, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो एक तरह से रोटर के ऊपर हमर्स हैं तो हमर भी रोटेट करेंगे, जिनकी रोटेशन रहेगी वो रहेगी 8,000 to 15,000 पर मिनट। एक मिनट के अंदर वो 8,000 to 15,000 टाइम्स मूव करेगा। दूसरा, द फीड मटेरियल इज प्लेस्ड इनटू द हॉपर। ये देखो भाई, ये हॉपर लगा है, हॉपर में से यहाँ से ऊपर से फीड इंट्रोड्यूस की जाती है, विच फ्लो वर्टिकली, वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे मूव करेगा, डाउन एंड देन हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली यानी यहाँ से अंदर की तरफ चैम्बर में मूव करेगा। वाइल हमर्स आर इन कंटिन्यू मोशन, जो ये हमर्स रहेंगे ये कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। उसके बाद द मटेरियल इज पाउडर्ड
टू द डिज़ायर्ड साइज़, जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड साइज़ में उसको हम पाउडर कर लेंगे ड्यू टू फास्ट रोटेशन ऑफ हमर्स की हेल्प से, एंड इज़ कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन, और जो नीचे हमर के स्क्रीन लगी है उससे उसको हम अलग से कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। द स्क्रीन्स आर इंटरचेंजेबल सो डैट एनी ग्रेड ऑफ फाइननेस कैन बी अचीव्ड। जो स्क्रीन ये लगी होती है बिल्कुल बॉटम में, इसको हम चेंज कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो इसका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग, जो भी हमें साइज़ चाहिए ड्रग का, तो इसको चेंज किया जा सकता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन हीट इज जनरेटेड विच में अफेक्ट थर्मोलेबाइल ड्रग्स और मटेरियल। हाई स्पीड से जो हमर्स होते हैं चैम्बर के अंदर रोटेट करते हैं और उनकी वजह से हीट जनरेट होगी, और वो कहीं ना कहीं थर्मोलेबाइल ड्रग्स के लिए एक तरह से नुकसानदायक है, क्योंकि जो कुछ एक ड्रग ऐसी होती हैं थर्मोलेबाइल नेचर की होती हैं जो हीट सेंसिटिव होती हैं, तो उन ड्रग्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी एडवांटेज देख लेते हैं भाई, हमर मिल की क्या एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज की बात करेंगे तो हमर मिल इज़ ईजी टू सेटअप एंड क्लीन अप। सेटअप करना काफ़ी ईजी है, क्लीन करना काफ़ी ईजी है इसको। हमर मिल ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है इसके लिए। वेरियस टाइप्स ऑफ फीड स्टॉक कैन बी हैंडल्ड यूजिंग स्क्रीन ऑफ डिफरेंट साइज। स्क्रीन मैंने अभी बोला था इंटरचेंजेबल है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमें साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, द स्क्रीन में बी गेट कोलैग्ड। देखो जब साइज रिड्यूस होगा तो स्क्रीन से पास आउट होंगे पार्टिकल, तो कई बार चांसेस होते हैं कि स्क्रीन कोलैग्ड हो सकती है। अगर कोलैगिंग हो रही है तो वहाँ पर जो भी पार्टिकल हैं वो पास आउट नहीं कर पाएंगे। सेकंड, हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मीलिंग इज़ मोर, हीटिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। थर्ड, हमर मील्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू द मील स्टिक मटेरियल। स्टिकी मटेरियल के लिए जो हमर मिल है उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेकंड वन है बोल मिल जो काम करती है उसका जो प्रिंसिपल है वो एक्ट करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। जो मैंने पहले ही बताया था, इम्पैक्ट में पार्टिकल बीच में से टूटता है, एट्रिशन में जो उसकी सरफेस है उसकी ग्राइंडिंग होती है। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे भाई, इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलेंडर विच इज़ माउंटेड ऑन ए मेटेलिक फ्रेम इन सच ए वे दैट इट कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। डायग्राम देखेंगे उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा इजली। अब ये बोल मिल है, होलो सिलेंडर यानी खाली एक सिलेंडर होता है जिसको एक फ्रेम पे रखा जाता है, माउंट किया जाता है, ताकि इसको रोटेशन में कोई दिक्कत ना है, इसको इजीली रोटेट किया जा सके। सेकंड पॉइंट है, द सिलेंडर कंटेन्स बॉल्स डैट ऑक्यूपाई 30 to 50% ऑफ द मील वॉल्यूम। जो चैम्बर होगा 30 to 50% उसमें हम बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो बॉल्स हैं फ्रीली मूव कर सकें। अगर उसको पूरा फिल कर देंगे तो बॉल्स के मूवमेंट के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट जो होगी वो स्पेस नहीं बचेगा और साइज रखने में दिक्कत आएगी। उसके बाद द बॉल साइज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फीड एंड द डायमीटर ऑफ द बॉल। फीड कितनी है उसके अकॉर्डिंग बॉल का साइज़ हम डिसाइड करेंगे, और डायमीटर कितना है उस मील का, पूरा एरिया कितना है उसके अकॉर्डिंग भी बॉल का साइज़ वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। द सिलेंडर एंड बॉल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, समटाइम्स दे कैन बी रबर और पोरोसिलिन। वो मेटल की भी हो सकती हैं भाई बॉल्स, और रबर और पोरोसिलिन की भी हो सकती है। ठीक है, तो वो देखेंगे जो ज़्यादा सूटेबल रहेगी वो चूज़ करके चलेंगे। मटेरियल टू मटेरियल वो वेरी कर सकती है। उसके बाद जो भी बॉल्स हैं भाई उनकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा साइज रिडक्शन, कि जो बॉल्स हैं वो लो स्पीड में मूव कर रही हैं, हाई स्पीड में मूव कर रही हैं, या करेक्ट स्पीड पे मूव कर रही हैं। द ड्रग्स टू बी ग्राउंड इज पुट इनटू द सिलेंडर। जो अभी सिलेंडर हमने देखा था उसके अंदर बॉल्स रख देंगे, ठीक है, और उसको रोटेट किया जाएगा मील को। उसके बाद अगर वहाँ पर जो मील है उसकी स्पीड लो है तो उस केस में क्या रहेगा, मास ऑफ बॉल्स विल स्लाइड और रोल ओवर ईच अदर। जो बॉल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर यहीं के यहीं रोल करेंगी, और यहीं के यहीं अगर रोल करेंगी तो जो साइज रिडक्शन होगी ड्रग की वो नेग्लिजिबल होगी, ना के बराबर होगी। सेकेंड है, एट हाई स्पीड द बॉल्स विल बी थ्रोन आउट टू द वॉल्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नो ग्राइंडिंग विल अकर। हाई स्पीड है, हाई स्पीड में क्या होगा, जो बॉल्स होंगी बिल्कुल वो वॉल के साथ स्टिक हो जाएंगी। अगर वो वॉल के साथ स्टिक हो रही हैं
तो पाउडर क्या है, पाउडर बीच में है तो साइज रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है। तो उसके लिए थर्ड है एट ए करेक्ट स्पीड। करेक्ट स्पीड होती है 2/3 ऑफ स्पीड, फुल स्पीड ना करके उसका 2/3 पोर्शन पे हम स्पीड करेंगे, उसको करेक्ट स्पीड बोला जाता है। द बॉल्स आर कैरिड ऑलमोस्ट टू द टॉप ऑफ द मिल एंड देन फॉल इन। जैसे ही देखो भाई करेक्ट स्पीड पे बॉल मूव करेंगे, ऊपर जाएंगी और एक पर्टिकुलर हाइट से वो नीचे गिरेंगी, और जहाँ भी वो पाउडर उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो पाउडर को इजीली वहाँ पर रिड्यूस कर देंगी। तो इसलिए हमें करेक्ट स्पीड बॉल के लिए मेंटेन करनी है, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई। उसके बाद है इसमें आफ्टर ए सुटेबल टाइम द मटेरियल इज टेकन आउट एंड पास थ्रू ए सिव टू गेट पाउडर ऑफ रिक्वायर्ड साइज। मटेरियल को वहाँ से बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसको एक पर्टिकुलर सिर से क्रॉस आउट किया जाता है ताकि हमें डिज़ायर्ड पाउडर वहाँ से मिल सके। उसके बाद इसके एडवांटेज की बात करते हैं भाई। फर्स्ट है इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। फाइन पाउडर की रिक्वायरमेंट है तो बॉल मिल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। सेकंड इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। लार्ज मटेरियल अगर हमें ग्राइंड करना है तो उसके लिए भी ये कैपेबल है। थर्ड है इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। वेट मटेरियल की भी ग्राइंडिंग की जा सकती है बॉल मिल की हेल्प से और ड्राई की भी। इट कैन बी यूज टू ग्राइंड टॉक्सिक मटेरियल। टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको ग्राइंड करने के लिए भी बॉल मिल का यूज किया जा सकता है। और एज इट कैन बी यूज इन ए कम्प्लीटली अनक्लोज्ड फॉर्म। और इसका रीज़न ये है क्योंकि अनक्लोज्ड वेसल होता है तो टॉक्सिक मटेरियल से जो भी ऑपरेटर रहेगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये फ़ायदा है इसका। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में फर्स्ट है द बॉल मिल इज़ वेरी नॉइसी मशीन। काफ़ी आवाज़ करती है भाई। सेकंड है वियर अक्कर्स फ्रॉम द बॉल्स एज वेल एज फ्रॉम केजिंग। बॉल्स है भाई उनकी भी वियरिंग हो सकती है, उनकी भी सरफेस की ग्राइंडिंग हो सकती है, उनकी भी सरफेस टीयर ऑफ हो सकती है, ठीक है जी। और जो केज है, जो वहाँ पर चैम्बर है, उसकी भी वहाँ पर वियरिंग हो सकती है। तो वियरिंग से जो मटेरियल है वो पाउडर के अंदर मिक्स हो जाएगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी प्रोड्यूस होगी। थर्ड है बॉल मिल इज ए स्लो प्रोसेस। बॉल मिल काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज रहेगा। थैंक यू, डेट्स इट।